दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपको हर रोज देश और दुनिया भर की 15 बड़ी खबरें बताते हैं। तो चलिए हर दिन की तरह सबसे पहले आपको बता देते हैं देश में कोरोना मरीजों की संख्या कितनी हो गई है। दोस्तों अब तक देश में कोरोना मरीजों की संख्या 38,48,968 हो गई है और इसी के साथ ठीक होने वालों की संख्या 29 लाख के ऊपर जा चुकी है। वहीं 67,376 लोग दम तोड़ चुके हैं। चलिए अब फटाफट से बढ़ते हैं हमारी आज की ताजा खबरों की तरफ। आज आप देखेंगे दोस्तों, अगर आपके फोन में है पबजी तो तुरंत कर दे डिलीट, वरना हो सकती है सजा। जाने ये बड़ी खबर। आगे देखिए बड़ी खबर, फिर से बंद होगा गुटखा और पान मसाला, जो पकड़ा गया लगेगा इतने रुपए का जुर्माना। और साथ ही साथ सरकार दे रही है पूरे 51,000 रुपए। जानिए कैसे मिलेंगे आपको। और भारत और चीन के बीच कभी भी हो सकता है बड़ा युद्ध, अमेरिका ने कहा भारत के साथ है। जानिए ये बड़ी खबर दोस्तों। और अगर ये 5 रुपए का पुराना नोट आपके पास है तो अभी ले जाएं पूरे 5 लाख। जरूर देखिए ये काम की खबर। और आपके लिए बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों। अब 2 साल तक नहीं भरनी पड़ेगी बैंक की किश्त और EMI। सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। जरूर जान लें ये बड़ी खबर दोस्तों इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक के बटन को जरूर दबाएं और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। अगर आपके फोन में है पबजी तो तुरंत कर दें डिलीट, वरना हो सकती है सजा। दोस्तों आपको बता दें कि कल भारत में पबजी समेत बहुत से चाइना के ऐप्स को भारत में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। अगर इनमें से कोई भी ऐप आपके फोन में है, खासकर पबजी, तो उसे तुरंत डिलीट कर दे दोस्तों, क्योंकि ये आपकी पर्सनल यानी कि निजी जानकारी अपने देश चीन को भेजता है, जिससे आपकी प्राइवेसी को खतरा है। इसलिए भारत सरकार अपने हर नागरिक से निवेदन कर रही है कि वो पबजी को तुरंत अपने फोन से डिलीट कर दे और सरकार को इस काम में सहयोग दे, क्योंकि टिकटॉक की तरह ही पबजी भी भारत की निजी जानकारी अपने देश में यानी चाइना भेजा करती थी। इसलिए सरकार ने इसे भारत से हमेशा के लिए बंद कर दिया है। दोस्तों क्या आपके फोन में अभी भी पबजी है? यस या नो में जरूर बताएं। और अगर आप सरकार के इस फैसले से खुश हैं तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। और अब जानिए सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं छपेंगे कैलेंडर। जानिए ऐसा क्यों। दोस्तों केंद्र सरकार अब सरकारी कैलेंडर, डायरी, शेड्यूलर और इसी तरह की अन्य सामग्री की छपाई नहीं करेगी। वित्त मंत्रालय ने तमाम मंत्रालयों और विभागों में छपने वाले सरकारी डायरी, कैलेंडर समेत सभी तरह की ग्रीटिंग्स पर रोक लगाते हुए इसे डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यानी कि अब ये साफ है कि आप अपने मोबाइल, लैपटॉप में ही कैलेंडर का इस्तेमाल करें, क्योंकि आज के समय में कैलेंडर का कोई प्रयोग नहीं करता दोस्तों। इसलिए सरकार ने इन्हें बंद करने का फैसला किया है। इससे देश के पैसे की बचत होगी और साथ ही बेकार में सामग्री खराब नहीं होगी। इसी के साथ जानिए फिर से बंद होगा गुटखा और पान मसाला, ऐसे लोगों से परेशान है सरकार। दोस्तों सरकार गुटखा, पान मसाला, तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों के निर्माण, भंडारण, बिक्री तथा वितरण पर लगे प्रतिबंध को 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला जल्दी ले सकती है। सरकार ऐसा इसलिए करने पर विचार कर रही है क्योंकि देश में कोरोना हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है और कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये लोग गुटखा, तंबाकू खा कर सड़कों और गलियों में थूक देते हैं, जिससे कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए जल्द ही इस पर फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों क्या सरकार को गुटखा और तंबाकू बंद कर देना चाहिए? हाँ या नहीं में कमेंट करके जरूर बताएं। और अब जानिए युद्ध की नौबत आई तो चीन को चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत। भारत को मिल सकता है अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों का समर्थन। चीन अपनी विश्वासघाती नीति के कारण अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान जैसे देशों का दुश्मन बन गया है। ऐसी परिस्थिति में अगर युद्ध छेड़ता है तो इस बात की संभावना है कि भारत को इन देशों का समर्थन मिल सकता है। पीएम मोदी की नई विदेश नीति के कारण इन देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे बने हैं। चीन ने भारत के साथ साथ अमेरिका जैसे ताकतवर देशों को भी अपना दुश्मन बना लिया है। दक्षिण चीनी सागर में दोनों देशों के बीच गतिरोध साफ देखी जा सकती है और ऐसे में अगर चीन भारत के साथ युद्ध में जाने की कोशिश करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाली है एक बड़ी खबर। घर बैठे होगी आपकी कोरोना जांच, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मगर उससे पहले जानिए अब 2 साल तक नहीं भरनी पड़ेगी EMI, बढ़ सकती है अवधि। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के इस दौर में आर्थिक रूप से परेशान आम लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 2 साल तक आपको अपने लोन की EMI नहीं भरनी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि लोन मोरिटोरियम को 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस मसले पर विचार विमर्श के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा है। लॉकडाउन और कोरोना संकट की वजह से रिजर्व बैंक ने होम लोन ग्राहकों को EMI चुकाने पर 6 महीने की मोहलत दी थी, जिसकी अवधि 31 अगस्त को खत्म हो गई। इस छूट को अतिरिक्त
3 महीने यानी 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाया गया था और अब ये छूट खत्म हो गई है, लेकिन इसे और आगे बढ़ाने को लेकर वित्त मंत्री जरूर बैठक करने जा रहे हैं और सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्दी खुशखबरी आ सकती है। और अब जानिए, अगर ये 5 रुपए का पुराना नोट आपके पास है तो अभी ले जाएं पूरे 5 लाख। दोस्तों, वायरल हो रही खबर में यह दावा किया जा रहा है कि 5 रुपए का एक नोट आपको मालामाल बना सकता है और वो भी बिना किसी मेहनत के। आपको ध्यान होगा कि 5 रुपए वाला नोट 2 तरह का होता है, लेकिन अगर आपके पास ट्रैक्टर चलाते हुए किसान वाला नोट है तो यह नोट आपको 5 लाख रुपए दिला सकता है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ खास खूबी वाले नोट ही, जैसे कि उस पर अगर कोई विशेष अंक जैसे 786 हो या फिर उस पर कोई पुरानी तस्वीर मौजूद हो तो वो नोट लाखों में भी बेचा जा सकता है। आपको बता दें कि कई लोग इन्हीं खूबियों की वजह से इन चीजों की नीलामी में काफी पैसा लगाते हैं। इन्हें ज्यादातर कलेक्टर अपने कलेक्शन में रखने के लिए खरीदते हैं और इसलिए इनका मुंह बोला इनाम देने को तैयार रहते हैं। क्या आपके पास 786 नंबर वाला 5 रुपए का पुराना नोट है दोस्तों? अगर हाँ तो हमें जरूर बताएं। और अब जानिए, गली के कुत्ते को पेंट लगाकर बनाया चीता, फिर देखिए क्या हुआ। दोस्तों, बाघ के रूप रंग में कुत्ते की तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद जानवरों के हित के लिए काम करने वाली संस्थाएं इसके आरोपियों तक पहुंचने और उन्हें सजा दिलाने की कोशिश कर रही है। बाघ के रंग में रंगे इस कुत्ते की ये तस्वीर कथित तौर पर मलेशिया की है। इस घटना के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए मलेशिया एनिमल एस्कोलेशन ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर पोस्ट किया और आग्रह किया, अगर किसी के पास इससे जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो वो सामने आए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक फेसबुक पोस्ट पर संस्था की तरफ से लिखा गया है कि एक रहस्यमय इनाम उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो घटना की पूरी जानकारी के साथ आगे आएंगे। दोस्तों, समझ नहीं आता इस देश का क्या होगा, ये लोग जानवरों तक को नहीं छोड़ते। आप हमें ये जरूर बताएं कि कुत्ते के साथ ऐसा काम करने वाले व्यक्ति को क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और अब जानिए, अब घर बैठे भी करा सकते हैं कोरोना संक्रमण की जांच, जानिए कैसे। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में अब घर बैठे भी कोरोना संक्रमण की जांच कराई जा सकेगी। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में इस प्रकार की सुविधा जुटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। राजधानी में आम लोगों की मांग पर कोरोना जांच कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की जाएगी। इस नंबर के जरिए ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर कोरोना के लक्षण है वे परीक्षण के लिए समय बुक करा सकेंगे। इसके बाद उनके घर पर जाकर कोरोना का परीक्षण किया जाएगा। सूत्रों की माने तो इस योजना के पहले चरण में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को ये विकल्प भी दिया जाएगा कि वे हेल्पलाइन नंबर पर समय बुक कराकर नजदीकी जांच केंद्र जाकर वहां पर परीक्षण करा सकें। और अब जानिए, इस साल स्कूल खुलेंगे भी कि नहीं, क्या बच्चों का 1 साल होगा बर्बाद? और इस साल स्कूल खुलेंगे भी कि नहीं, क्या बच्चों का 1 साल होगा बर्बाद? जरूर जानिए। दोस्तों, सितंबर की पहली तारीख से अनलॉक 4 शुरू हो गया है, लेकिन सरकार अभी भी स्कूलों और कॉलेजों को खोलने को लेकर चिंतित है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद तमाम राज्य सरकारों ने अभी स्कूलों को खोले जाने को लेकर मना किया है और छुट्टियों को और आगे बढ़ा दिया है। राज्यों की महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया गया है। हालातों को देखते हुए ये नहीं लगता कि जल्द ही स्कूल खुलने वाले हैं और काफी लोग तो ये भी आकलन लगाए बैठे हैं कि इस साल स्कूल खुलेंगे ही नहीं। यदि ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है बच्चों का 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। और अब जानिए, अब खेतों में नहीं बना सकेंगे घर, नहीं माने तो लग जाएगा जुर्माना। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा लोग खेतों में मकान बनाकर रहने लगते हैं, लेकिन अब खेत मालिक भी मकान नहीं बना सकेंगे। रजिस्ट्री कराते समय स्पष्ट करना होगा कि खरीदे गए खेत में खेती ही की जाएगी। अगर खेत में मकान बनाया तो मकान मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। खेत और आवासीय भूखंड की रजिस्ट्री कराने में दिए जाने वाले पैसे में काफी अंतर होने के कारण लोग खेत की रजिस्ट्री कराकर वहां मकान बनाकर सरकारी पैसों की चोरी कर रहे हैं। आबादी के पास वाले खेतों की रजिस्ट्री होने के बाद वहां के स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। शहर और कस्बों की आबादी के पास वाले खेतों की रजिस्ट्री होने पर उस पर सरकारी विभाग की नजर रहेगी। रजिस्ट्री होने के बाद 1 साल के अंदर 2 या 3 बार खेत का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। अगर वहां मकान बना पाया जाता है तो मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई करके जुर्माना वसूला जाएगा। और अब जानिए, जल्द ही भारत में भी चलेगी बुलेट ट्रेन, सरकार का बड़ा फैसला। दोस्तों, देश में 508 किलोमीटर लंबी भारत की पहली बुलेट ट्रेन का काम जोरों पर चल रहा है। राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड देश भर में 5000 किलोमीटर लंबे 7 नए मार्गों पर ट्रेन संचालित करने के लिए भी अध्ययन कर रहा है। आपको बता दें, प्रस्तावित 7 नए हाई स्पीड रूट्स का अध्ययन करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा एजेंसी को काम सौंपा गया है। रेल मंत्रालय की ओर से 865 किलोमीटर दिल्ली वाराणसी, 753 किलोमीटर मुंबई नागपुर, 886 किलोमीटर दिल्ली अहमदाबाद, 435 किलोमीटर चेन्नई मैसूर और 459 किलोमीटर दिल्ली अमृतसर, 711 किलोमीटर मुंबई हैदराबाद,
और 760 किलोमीटर वाराणसी हावड़ा रूट के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। और अब जानिए एयरटेल दे रहा है फ्री में 2 GB, बस करना होगा ये काम। दोस्तों, एयरटेल आपके लिए खास ऑफर लेकर आई है जिसके तहत कुरकुरे, लेज, डोरिटोज और अंकल चिप्स को खरीदने पर ग्राहकों को 2 GB तक का डेटा फ्री में दिया जाएगा। ये ऑफर एयरटेल और पेप्सिको कंपनी की साझेदारी के तहत लाया गया है। इन स्नैक्स कंपनियों के 10 रुपए के पैकेट पर ग्राहकों को 1 GB डेटा, वहीं 20 रुपए के पैक पर 2 GB डेटा मिलेगा। ध्यान में रहे कि इस ऑफर का फायदा एक मोबाइल नंबर पर केवल 3 बार उठाया जा सकता है। इसके अलावा ये ऑफर 31 जनवरी 2011 तक के लिए ही लाया गया है। और अब जानिए भारतीय सेना को किया जा रहा है तैयार, लेह पहुंचे आर्मी चीफ नरवणे। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लेह के दौरे पर पहुंचे हैं। वहां वो सुरक्षा हालातों का जायजा ले रहे हैं और सीनियर फील्ड कमांडर्स LAC की मौजूदा स्थिति पर उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान सेना प्रमुख उन सैनिकों की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे जो बीते 3 महीने से चीनी सैनिकों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। भारतीय सेना कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि चीन का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी वार कर सकता है। ऐसे में भारतीय सेना को हमेशा तैयार रहने की जरूरत है और इसी का जायजा लेने जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लेह पर पहुंचे हैं। और अब जानिए लड़कियों को 18 साल के बाद सरकार से मिलेगी 51,000 रुपए की मदद। जानिए कैसे मिलेगा लाभ। दोस्तों, लड़कियों के सुरक्षित भविष्य के लिए यूपी सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में गरीब लड़कियों के विवाह में आर्थिक सहायता के लिए यूपी शादी अनुदान योजना जो है वो प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 18 साल के बाद लड़की के विवाह लायक होने पर 51,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इसका मकसद लड़कियों के भविष्य को मजबूत करना और उनकी पढ़ाई लिखाई में आर्थिक सहायता करना है। इस योजना का फायदा केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही ले सकते हैं। इसके लिए ग्रामीण इलाकों के परिवारों की आमदनी 46,080 रुपए व शहरी परिवार की सालाना आय 56,460 रुपए होनी चाहिए। इस योजना का फायदा लेने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपकी कोई बेटी या बहन शादी के लायक है तो आप इस योजना का लाभ अभी उठा सकते हैं। और अब जानिए सुशांत सिंह का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को आ रहे हैं धमकी भरे कॉल। कह रहे हैं चुप रहना वरना सुशांत के पास भेज देंगे। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी रिपोर्ट पर दस्तखत करने वाले डॉक्टर को धमकी भरे फोन आ रहे हैं और उनके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में डॉक्टरों की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। महाराष्ट्र के मेडिको लीगल संघ के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश मोहिते ने कहा कि उन्हें कुछ दिनों से ऐसे फोन और मैसेजेस आ रहे हैं जिनमें उन्हें अपशब्द कहे जा रहे हैं और कुछ खबरों के अनुसार फोन करने वाले लोग डॉक्टरों पर रिपोर्ट में सच छुपाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा रहे हैं। कई फोन कॉल तो ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें डॉक्टरों को हत्या की धमकी तक मिल रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आप भी श्री राम के भक्त हैं तो नीचे कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें।